हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज के दिन के लिए एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं और खुदा का धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए जो उस परमेश्वर ने हमें आज का ये वचन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो उस परमेश्वर ने आज हमें मौका दिया है ताकि हम एक और उसके वचन की महिमा एक बार फिर से मिलकर कर सके। तो आइए वचन में जाने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना में चाहूँगा कि हम सभी आंख बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता सामर्थी राजा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका आज के दिन के लिए समय के लिए प्रभु तारीफ़ के योग्य महिमा के योग्य धन्यवाद हो प्रभु इन वचनों के लिए। जितने लोग इन वचनों को सुने प्रभु वो सब तुम में आशीषित हो जाए मेरे खुदा। और अपने दास को भी अगुवाई कर इस वचन के लिए। तेरा दास प्रभु जी इस वचन के द्वारा मेरे खुदा बाप तेरी महिमा करने पाए और तेरा पाक रूह अगुवाई करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आइए अभी हम एक वचन में जाएंगे और आज का जो मेरा वचन है, जो मेरा टॉपिक है आज का, उसे आपने बड़े ध्यान से सुनना है। और ये वचन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस वचन को बड़े ध्यान से सुनना है आपने। आज मैं आपको सिखाऊंगा बाइबल के बारे में कि बाइबल हमें कैसे पढ़नी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बाइबल कैसे हमें पढ़नी चाहिए। कुछ लोगों को बाइबल पढ़ने का तरीका नहीं पता है, कुछ लोगों को बाइबल का पता ही नहीं है हमें कैसे पढ़नी चाहिए कैसे नहीं। आज मैं इसी बारे में आप सबसे बात करने वाला हूँ इस वचन के द्वारा। और बाइबल में जब आप इस वचन को सीखोगे, जब आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुन लोगे, मैं बता रहा हूँ आपको ये वचन आपको बाइबल पढ़ने में मदद करेगा और सहायता करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज इस वचन को बड़े ध्यान से आपने सुनना है। जितने भी लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। आज कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं, उनको समझ नहीं आती है। कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं, पता ही नहीं लगता है, पढ़ते जाते हैं लेकिन समझ नहीं आती है। बाद में बोलते हैं कि हमें पता नहीं लगा, हमें अच्छे से बाइबल के वचनों का जानकारी नहीं मिल पा रही है। कारण क्या है? क्योंकि जब तक आप बाइबल के पढ़ने का तरीका आपको नहीं मालूम होगा तो आप कैसे उसको पढ़ पाओगे। हालेलुया। आज मैं आपको बता रहा हूँ बाइबल कैसे पढ़नी है। सबसे पहले बाइबल पढ़ने से पहले हमें बाइबल में सबसे पहले परमेश्वर की सामर्थ को मांगना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थनाओं के द्वारा जब भी आप बाइबल पढ़ने बैठो, सबसे पहले परमेश्वर की सामर्थ मांगो, परमेश्वर से बुद्धि और समझ मांगो कि प्रभु तेरे वचनों को हम सीख पाए और समझ पाए। हालेलुया, हालेलुया। और मेरा जो पहला पॉइंट है जो हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें कैसे बाइबल को पढ़ना है। हमें बाइबल को पढ़ने के लिए सबसे पहले बाइबल पर हमें पूरी मेहनत करनी है। अध्ययन जो करना है बाइबल का वो पूरी मेहनत के साथ करना है। एक वचन मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, निकालेंगे आप सभी अपनी बाइबल में। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन आपने बड़े ध्यान से सुनना है। पढ़ो। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हालेलुया, हालेलुया। वचन कह रहा है कि अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य, हालेलुया, कह रहा है कि अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य। अब देखो हमने पढ़ा है कि वचन बोल रहा है कि अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। वचन को आप ठीक रीति से कैसे काम में लाओगे?
हालेलुया। जब तक आपको अच्छे से वचनों की समझ नहीं होगी, जब तक आपको अच्छे से परमेश्वर के कलाम की समझ नहीं होगी, आप उसको कैसे प्रयोग में ला सकते हो। वचन क्या कह रहा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य रस का काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए, लज्जित होने ना पाए। जानते हो, जब आप परमेश्वर के वचन की ओर मेहनत के साथ उन्हें पढ़ते हैं, लगन करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य मांग कर, मैं बता रहा हूं परमेश्वर का वचन आपको बुद्धि देगा और आप परमेश्वर के वचन में बढ़ोगे जब आप मेहनत के साथ अध्ययन करोगे बाइबल का। हालेलुया, हालेलुया। और इस बात को बड़े ध्यान से आपने सीखना इन बातों में। आमीन, आमीन। कह रहे कि परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए। परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर है, जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, जब बाइबल को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कभी हमें लज्जित होने नहीं देता है। आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। आमीन, आमीन। जब आप परमेश्वर के वचन की ओर दृष्टि करते हो, जब आप खुदा के कलाम की ओर दृष्टि करते हो, याद रखना परमेश्वर कभी आपके मुंह को काला होने नहीं देगा, परमेश्वर कभी आपको लज्जित होने नहीं देगा, चाहे किसी भी काम को लेकर, किसी भी बातों को लेकर। वचन साफ साफ कह रहा है, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला बना कि जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आमीन, आमीन। परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से काम में लाना सीखो, खुदा के वचन को ठीक रीति से काम में लाना सीखो, और वो तब सीखोगे जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए पढ़ना शुरू करोगे, बाइबल को मेहनत के साथ शुरू करोगे, मेहनत के साथ आप पढ़ोगे जब। और मैं बता रहा हूँ बाइबल हमें कैसे पढ़नी चाहिए। बाइबल हमें प्रतिदिन पढ़नी चाहिए। पहला पॉइंट था मेरा, जब बाइबल पढ़ने बैठे परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे, बुद्धि और समझ मांगे, परमेश्वर अपने वचनों के लिए हमें बुद्धि और समझ देगा। दूसरा पॉइंट है मेरा, हमें अध्ययन जो करना है बाइबल का, वो पूरी मेहनत के साथ करना है, पूरी मेहनत के साथ। और तीसरा जो पॉइंट है, प्रतिदिन करना है हमें, यानी हर रोज। कुछ लोग क्या करते हैं, आज बाइबल पढ़ रही है 10 दिन बाद उठाते, कैसे समझ में आएगी। फिर वही लोग बोलते हैं कि हम वचन पढ़ते हैं, समझ नहीं आती है। समझ कैसी आएगी, जब तक आप प्रतिदिन परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ना शुरू करोगे, प्रतिदिन यानी हर रोज बाइबल को पढ़ना शुरू नहीं करोगे, तब तक आप बाइबल समझ नहीं पाओगे। यही कारण है। और तीसरा जो मेरा पॉइंट है, हमें प्रतिदिन बाइबल को पढ़ना है। मैं एक वचन पढ़ रहा हूं, प्रेरितों के काम 17 का 11 वचन पढ़ेंगे ऊंची आवाज से। ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में डूबते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है कि ये लोग जो थिस्सलुनीकियों के लोग थे, ये पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहते थे प्रतिदिन। जब परमेश्वर का कोई सेवक, परमेश्वर का कोई दास, प्रभु यीशु मसीह का कोई चेला उनके पास वचन प्रचार करता था, थिस्सलुनीकियों के लोग जो थे वो प्रतिदिन घर जाकर बाइबल में ढूंढते थे, पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। आज विश्वासी का जीवन कैसा है, आज विश्वासी बाइबल के अंदर झांकना पसंद नहीं करता, बाइबल को टाइम देना पसंद नहीं करता, वचन को सुनना में टाइम देना पसंद नहीं करता। जब वचन की बारी आती है तो वचन से भागने लग जाते हैं, मन उठ जाता है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता। कारण क्या है? क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन में ना बढ़ पाओ, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां मेरे वचन में बढ़े और आशीषित होए। याद रखना, परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन को देता है, परमेश्वर का वचन हमें आशीषों को देता है। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, मैं बता रहा हूं उनको प्रतिदिन बाइबल पढ़ना शुरू करे, एक दिन भी मिस ना करे परमेश्वर के वचन को लेकर। जब आप प्रतिदिन पढ़ोगे थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के अनुसार, मैं बोल रहा हूं वो जो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया थी, जो लोग थे वो प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे वे बातें यूं ही हैं कि नहीं। आज एक विश्वासी का जीवन ऐसा ही होना चाहिए, प्रतिदिन बाइबल में देखना है कि हमारे प्रभु का वचन हमें क्या कह रहा है। मैं बोल रहा हूं जब आप ऐसा देखोगे तब आप परमेश्वर के वचन को सीख पाओगे और परमेश्वर में बढ़ पाओगे यीशु मसीह के नाम में।
आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो इसलिए मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, कुछ लोगों का यही कारण होता है जिनको बाइबल समझ में नहीं आती है, पढ़ा नहीं जाता है, क्योंकि वो प्रतिदिन नहीं पढ़ते हैं। टाइम लगता है तो पढ़ लेते हैं, नहीं तो नहीं। हमें ऐसा नहीं बनना मेरे प्रियो, मेरे प्रभु के लोगों। अध्ययन करना, मेहनत के साथ करना, अध्ययन करना है, प्रतिदिन करना है, पवित्र शास्त्र में डूबे रहना है। जानते हो यहोशू की पुस्तक 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान धरे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तू एक प्रभावशाली मनुष्य होगा और तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें प्रतिदिन बाइबल में डूबे रहना है, और तब परमेश्वर का वचन हमें समझ लगेगा, और तभी तुम शैतान से जीत पाओगे जब वचन अंदर होगा। जानते हो बाइबल पढ़ने के बहुत से फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे क्या? सबसे पहले जो व्यक्ति बाइबल पढ़ते हैं प्रतिदिन, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उनकी बुद्धि बढ़ती है। परमेश्वर का वचन बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है, और अपनी आशीषों को भी देता है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें और प्रतिदिन करें। और फोर्थ मेरा पॉइंट है, जब बाइबल हम पढ़ते हैं, हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना है। बाइबल पढ़ते हुए पवित्र आत्मा पर निर्भर। मैं भजन संहिता से पढ़ूंगा 119 का, आपने अपनी बाइबल में देखना है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना है। सुनेंगे वचन को, भजन संहिता 119 का 124 और 125। अपने दास के संग अपनी करुणा के अनुसार बर्ताव कर और अपनी विधियां मुझे सिखा। मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझ दे। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझ दे, अपनी विधियों पर मुझे चला। अपनी विधियाँ क्या? परमेश्वर का वचन। पवित्र आत्मा को ये बातें आप बोले अपनी प्रार्थना में बाइबल पढ़ने से पहले कि परमेश्वर मुझे अपनी विधियों को सिखा। पवित्र आत्मा प्रभु मुझे अपने नियमों पर चला। वो नियम परमेश्वर का वचन है, वो नियम प्रभु का वचन है, वो विधियां प्रभु का वचन है। जब आप पवित्र आत्मा पर निर्भर रहोगे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा, फिर आप वचनों में बढ़ पाओगे। आज विश्वासियों को ये बातें पता नहीं है कि कैसे हमें वचनों में बढ़ना है, कैसे हमें वचनों में चलना है। मैंने आपको बताया, सबसे पहले परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगे, दूसरा पॉइंट मेहनत के साथ अध्ययन करें, तीसरा पॉइंट प्रतिदिन यानी हर रोज बाइबल पढ़े, और चौथा पॉइंट है पवित्र आत्मा पर निर्भर रहे। यानी पवित्र आत्मा से हमें मांगना है कि परमेश्वर हमें अपनी विधियों पर चला, अपने नियमों पर चला। जब आप ऐसी प्रार्थनाएं करोगे, फिर पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा और सहायता करेगा, आप वचनों में बढ़ोगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आगे पूरा करो इस वचन को। कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं। मैं तेरी चितौनियों को समझूं। 125 हो गया इसका। हाँ। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा कि मैं तेरी चितौनियों को भी समझूं। जब आप पवित्र आत्मा को बोलोगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा, और उसके अनुसार आपको चलाएगा। आमीन। आमीन। हमने प्रार्थना के समय परमेश्वर से मांगा नहीं है शायद कि प्रभु हम अपने वचनों को सिखा। पवित्र आत्मा पर हम डिपेंड नहीं रही, शायद हमने अपनी बुद्धि का सहारा लिया, अपनी समझ का सहारा लिया। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, हाँ हमने बाइबल पढ़ लिया, हमने बहुत कुछ सीख लिया, हमने बहुत कुछ जान लिया। याद रखना, अगर ऐसी सोच आपके अंदर है तो अभी तक आपने कुछ भी नहीं सीखा। पवित्र आत्मा पर निर्भर रहे, अपनी बुद्धि का सहारा ना ले। हालेलुया। हालेलुया। अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, परमेश्वर के आत्मा पर निर्भर होकर परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। और दूसरा मैं बता रहा हूँ, जो लोग वचन पढ़ते हैं, अब वचन को जो 5th यानी 5 मेरा पॉइंट है, वो है वचन को मानना। प्रतिदिन पढ़ा, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगी, पवित्र आत्मा पर निर्भर रहे। अब अगला पॉइंट है मेरा, वचन को मानना। मैं मत्ती की किताब में से पढ़ रहा हूँ 7 का 24 से 27। सुने ध्यान से। और मुँह
हालेलुया, हालेलुया। बड़े ध्यान से सुने इस वचन को। मत्ती 7 का 24 से 27 पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैं आमीन, हालेलुया। कह रहा कि और इसलिए कह रहा जो मेरी ये बातें सुनकर इन्हें मानेगा वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जो प्रभु के वचन को सुनकर उन्हें मानता है, कह रहा वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। अब आप देखो आप किसके समान हो। जब परमेश्वर का दास आपको जो वचन सिखाता है, क्या आप उसके अनुसार चलते हो या इधर से सुनते हो इधर से निकाल देते हो? अगर ऐसा हो तो परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं खुलेगी, आप वचनों में नहीं बढ़ पाओगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो मेरी बातें ये सुनकर उन्हें मानते हुए उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेह आई, बरसातें आई और वो पानी उन मेह का उन दीवारों से उस घर से लगा, लेकिन वो नहीं गिरा, वो यूं ही के यूं ही खड़ा रहा क्योंकि वो चट्टान पर बना हुआ था। आमीन, आमीन। तो इसलिए मेरे प्रियो आज का वचन हमें यही सिखाता है। वचन पढ़ने के लिए हमें परमेश्वर से सामर्थ मांगनी है, प्रतिदिन पढ़ना है, पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना है और वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। तो मेरा विश्वास है आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। कल फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।